सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह। कनाडा टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई करने जा रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आप अपनी फाइलिंग में स्ट्रॉन्ग फंड्स कैसे शो कर सकते हैं, अपना फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसे आप स्ट्रॉन्ग कैसे शो कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम रिफ्यूज़ल जो आते हैं उसमें ये पॉइंट लिखा होता है कि आपके जो फाइनेंशियल टाइज़ है या आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है तो वो आपकी लो है, मींस आपको वीज़ा नहीं दिया जा रहा, आप वापस नहीं जाएंगे अपनी कंट्री में, तो इस रीज़न से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप कनाडा वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अपने फाइनेंशियल टाइज जो इंडिया के साथ हैं उसको स्ट्रॉन्ग शो करें। यदि उसको आप स्ट्रॉन्ग में शो कर देते हैं देन आपके वीज़ा के चांस बढ़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म जाता है उसके अंदर पूछा जाता है कि आपके पास फ़ंड्स कितने अवेलेबल हैं अपने ट्रिप के लिए। तो वहाँ पे यदि आपके फ़ंड्स अच्छे लिखे जाएंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपके वीज़ा के रिज़ल्ट जो है काफ़ी पॉजिटिव आपको दिखने को मिलेगा। तो याद रखें, फ़ंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो लिक्विड फ़ंड के बारे में बात कर रहे हैं, बट वीज़ा ऑफिसर आपके एसेट्स भी देखना चाहता है कि आपके एसेट्स कितने हैं, मीन्स आपके पास फंडिंग है कितनी एक्चुअल में आपके पास, जिससे आपके वीज़ा के रिज़ल्ट बढ़ जाए। तो वीज़ा के रिज़ल्ट्स बढ़ाने के लिए यानी वीज़ा के चांस बढ़ाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं वो साथ में जो लगा रहे हैं उसमें एनफ फंडिंग हो। आप यदि अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास 6 से 7 लाख फंडिंग होनी चाहिए सेविंग में। इसके अलावा आप साथ में 2 से 3 लाख की एफडी भी दिखा दें। यदि आपने एफडी नहीं है आपके पास तो 2 से 3 लाख का आप फंड जो है अरेंज कर लें, उसकी नई एफडी जो आप करवा लें और वो एफडी की कॉपी साथ में लगा दें। तो आपके पास यदि 7 लाख सेविंग में या साथ में 2 से 3 लाख की आपके पास एफडी है, बिल्कुल लिक्विड एनफ हो जाएगा आपकी फाइलिंग में। वैसे 7 लाख तक फंडिंग बिल्कुल ओके होती है, वीज़ा निकलते हैं 7 लाख की फंडिंग तक भी। बट जैसे ही आप इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपके वीज़ा के चांस और बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो आप अपने एसेट्स दिखा सकते हैं सीए रिपोर्ट में, जो आपके पास प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन बनवाएं, सीए से उसकी रिपोर्ट तैयार करवाएं। साथ में आपके पास अदर एसेट भी हो सकते हैं, आपके पास गाड़ी है, आपके पास गोल्ड है, आपके पास कुछ कैश पड़ा हुआ है, तो ये सब आप सीए रिपोर्ट्स में लिखवा सकते हैं। तो सीए रिपोर्ट में यदि आप इसको सही तरीके से अरेंज करवा के आप उसकी एक रिपोर्ट तैयार करवा लेते हैं और साथ में वैल्यूएशन रिपोर्ट्स लगा देते हैं तो आपके वीज़ा के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इंडिया में आपके फाइनेंशियल टाइज बन जाएंगे। फाइनेंशियल टाइज वीज़ा अफसर हमेशा देखता है कि आपके पास क्या क्या रीज़न है कि आप इंडिया वापस जाओगे। यदि आप इंडिया में वापस आने के रीज़न्स दिखा देते हो, उसमें आप दिखा देते हो कि आपके पास प्रॉपर्टी है इंडिया में, जो एक रीज़न रहेगा कि आप कनाडा में जब घूमने आओगे तो आपके मन में रहेगा कि यदि मैं यहाँ रुकता हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरे जो वहाँ पे एसेट है उनका क्या होगा। तो ये आपके फाइनेंशियल टाइज होते हैं, इनको जितना भी आप स्ट्रॉन्ग दिखाते हो तो आपके वीज़ा के चांस बढ़ते हैं। इसके अलावा जो आपकी आईटीआर है वो भी एक अच्छी होनी चाहिए। और इसके अलावा आपकी जो इनकम आ रही है ईयरली, जो आपकी ईयरली इनकम है उसके प्रूफ आप साथ में ज़रूर लगाएं, क्योंकि वो भी आपके फंड्स ही हैं कि आप मंथली कितना कमाते हो। यदि आप वहाँ रुक जाओगे तो आपका मंथली कितना जो है लॉस हो सकता है। तो आप मंथली कितना कमा रहे हो कि आपके पास एक रीज़न हो वापस इंडिया आने का। यदि आप इनको सही तरीके से अपनी फाइल में अरेंज करके और वीज़ा अफसर तक पहुंचा दोगे तो वीज़ा के आपके चांस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो आप अपनी इनकम प्रूफ सही तरीके से लगाएं, यानी कि आप अपने इनकम प्रूफ के सारे प्रूफ लगा दें। आपके पास कुछ कैश इनकम आ रही है तो उसके भी आप साथ में एफिडेविट लगा के उस कैश इनकम के भी प्रूफ लगा दें। आपके पास कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो उसकी कॉपी साथ में लगा दें। आपके पास एफडी इंटरेस्ट आ रहा है तो उसकी कॉपी लगाएं। यदि आप ट्रेडिंग करते हैं वहाँ से कुछ आप कमाते हैं उसकी कॉपी आप साथ में लगाएं। जो भी इनकम है किसी भी तरह की, वो एग्रीकल्चर इनकम भी हो सकती है, आपके पास कोई रेंटल इनकम आती है तो उसके प्रूफ भी आप लगा सकते हो। ये वो प्रूफ होते हैं जो आपके फाइनेंशियल टाइज स्ट्रॉन्ग हैं इंडिया में, आपकी होम कंट्रीज़ में, ये दिखाते हैं कि आपके पास वापस आने का रीज़न है। यदि आप इस तरीके से शो करते हैं तो आपके वीज़ा के चांस बहुत बढ़िया हो जाएंगे और आपका वीज़ा निकल जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के अपनी एप्लीकेशन करें तो आपको रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम की होगी और आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और काम की लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।